क्या वैश्विक स्तर पर क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हम फिर से कोरोना काल में वापस जाने वाले हैं? क्या हमें फिर से घर के अंदर रहना होगा या फिर क्या हमें फिर से वर्क फ्रॉम होम करना होगा? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद से भारत के लोगों के दिल में ये उठ रहा होगा ये सवाल। और ये सिर्फ भारत के लोगों का ही नहीं है, अगर मैं बोला जाए तो ये वैश्विक स्तर पर होने वाला है कि लॉकडाउन होने वाला है या फिर इस लॉकडाउन में क्या नियम रहेंगे, क्या ये सच में होगा और क्या हाल चाल है अभी मिडल ईस्ट की लड़ाई का। इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। कल के डेट में मोदी जी ने एक अपने सभा में एक संबोधित किया एक बयान, और जिसमें उन्होंने बोला कि जैसे हम कोरोना काल में एक साथ एकजुट होकर के लॉकडाउन में घर से अंदर थे और हमने उसको भगाया था, अभी सिचुएशन कुछ ऐसा ही आ गया है। और सिचुएशन इस बार कोरोना का नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिचुएशन इस बार है मिडिल ईस्ट की लड़ाई। तो मिडिल ईस्ट से हमें सबसे पहले क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिडिल ईस्ट से सबसे पहले हमें मिलता है पहला चीज़ एलपीजी, दूसरी चीज़ तेल, क्रूड ऑयल। ये दो चीज़ हमें मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा मिलती है। तो अगर मिडिल ईस्ट पे अगर ये लड़ाई होती है या फिर ऐसा बोला जाए कि मिडिल ईस्ट में अगर ऐसा कमी आता है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो हमारा नॉर्मल जो हमारा डेली का जो खाना पीना राशन संसाधन उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम तेल और एलपीजी सिलेंडर है वो हमें मिडिल ईस्ट से ही मिलता है। और क्योंकि हमारे देश में इसका भंडार जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है, जिससे हमारे देश की जो उत्पादन है और हमारे देश में जो खर्च है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम मिडिल ईस्ट पे निर्भर हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो अभी फ़िलहाल ईरान इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में साथ ही साथ सऊदी कतर की भी बात कर लेते हैं। तो इनके बीच में जो लड़ाई हो रही है जिसके कारण से अभी आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है भारत में, कम आपूर्ति हो रही है। तो अब कम आपूर्ति में जो दो चीज़ों की आपूर्ति कम हो रही है, पहला है एलपीजी और दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है तेल का रेट जो होगा वो हाई हो जाएगा, और तेल का रेट हाई हो जाएगा तो जैसे ही तेल का रेट हाई होगा तो आपके सारे संसाधन खाने पीने से लेकर के जो भी आप नियमित यूज़ करते हैं वो सारे ऑटोमेटिक उनका रेट हाई हो जाएगा, और ये फिर एक तरह की महंगाई हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर जो है आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएगा देश। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बोला कि हो सकता है कि कोरोना काल के जैसा कुछ हो, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन में घर पर या वर्क फ्रॉम होम पे रहते हैं तो एटलीस्ट जो तेल का खपत है, जो आदमी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी चला के काम करने जाता है या फिर जो अपने नियमित बाहर जाता है, उन चीज़ों पे रोक लग जाएगा, जिसके कारण जो खर्च है, जो तेल का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। और तेल का खर्च अगर कम होगा तो ऑटोमेटिक जो उसका प्राइस हाई नहीं होगा, क्योंकि खर्च कम होगा तो उत्पादन भी कम है, खर्च भी कम है, तो उसका रेट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा हमारे निजी ज़िंदगी में। तो हो सकता है एक ये कारण हो। दूसरा कारण एलपीजी है, क्योंकि अगर लोग घर पे रहेंगे तो लोग घर से अच्छा गांव में रहना पसंद करते हैं, और गांव में आपको पता है कि हम उपले या लकड़ी या कोयला इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन। तो हो सकता है वहाँ से भी थोड़ा एलपीजी गैस को लेकर के थोड़ा खर्च कम होगा, और खर्च कम होगा तो शायद ये जो महंगाई आने वाली है वो शायद कम हो जाए और आम लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा तबाह ना हो जाए। तो इस वजह से हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आई हो, एक प्लान आया हो उनके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये सही भी है एक तरह का प्लान। और हम बाहर से अच्छा घर पे अगर रहेंगे तो शायद हमारा खर्च भी कम हो और बचत भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा समय भी हम दे सकते हैं किसी भी चीज़ों में। तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन को लेकर के तो यही बात है। अब आते हैं मिडल ईस्ट की लड़ाई को लेकर के। जैसा कि देखा जा रहा है माहौल है, तो लड़ाई में तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है मुझे जहाँ तक पता लग रहा है, या फिर मैं जैसा न्यूज़ सुन रहा हूँ कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े नेताएं मरे गए हैं, तो कोई भी देश झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो
सभी एक दूसरे पे फ़िलहाल तो बम मार रहे हैं। जहाँ मैंने सुना कि अमेरिका ने अपना परमाणु पनडुब्बी जो है वो भी एक्टिवेट करके रखा है ईरान के बॉर्डर के पास, कि अगर ईरान किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। और ट्रम्प तो रेगुलर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो हरकत कुछ और करे या कुछ गलत करेगा तो वो शायद परमाणु भी उसके ऊपर गिरा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। इसराइल में भी बहुत ज़्यादा तबाही मची है, ईरान में भी तबाही मची है। मिडल ईस्ट के बहुत शहर, सऊदी जो बहुत ही सेफ सिटी कहा जाता था, दुबई, वो पूरा शहर अभी आग से भरा हुआ है। बड़े बड़े तेल के कारखाने हैं जिस पे हमला हो रहा है, जो अभी भी आग में जल रहा है। एलपीजी के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं जो अभी भी जल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो था मिडल ईस्ट, वो मैंने आपको बताया पहले भी, वो एलपीजी और तेल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्रूड ऑयल और एलपीजी। तो उनके संसाधन, उनके भंडार में ही आग लगा दी गई है, बम गिरा दिया गया है, जिसके कारण अब वो वहाँ से आपूर्ति नहीं दे पाएंगे। और ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी तरह का जो है आपूर्ति वो नहीं कर पाएगा जब तक ये जंग जारी रहता है। तो अभी संभावनाएं जो हैं वो बहुत ही बदतर होती जा रही हैं फ़िलहाल मेरे हिसाब से। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें, जितना हो सके खपत पे ध्यान कम करें, बचाएं एनर्जी को, क्योंकि अभी देश बहुत बड़े संकट से गुजरने वाला, अभी गुजरा नहीं है। अभी हमारे पास जो बैकअप प्लान है हम उसी से चला रहे हैं, उसी रेट पे चल रहे हैं। अभी भी पेट्रोल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, एलपीजी में कोई बढ़ाया नहीं गया है। ख़ास करके यहाँ के लोगों से एक रिक्वेस्ट यही होगा कि आप परेशान ना हो। जहाँ लोगों का, एलपीजी के जो मालिक हैं, ओनर है, उनका कहना था कि जहाँ पहले 10% यूज़ होता था अभी वहाँ 40% का डिमांड आ रहा है, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में कम हो रहा है एलपीजी, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। लोग परेशान होकर के, डर के मारे लोगों ने एक्स्ट्रा करना, कंज्यूम करना शुरू कर दिया, रखना, स्टोरेज में रखना शुरू कर दिया है। लेकिन भविष्य में आप बचा के रखेंगे वो सही बात है आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान अगर सही हो जाएगा तो आपको भविष्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल यही लोगों से ये अनुरोध रहेगा हमारा कि आप प्लीज़ अभी इस चीज़ों को स्टोरेज ना करें, आम लोगों तक जाने दें। शायद हमारे देश की स्थिति सही हो, बिकॉज़ हम हमेशा हर जगह पर अच्छा किया है। हमने कोरोना में भी अच्छा किया है, ये देश जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तब भी हमने अच्छा किया है। तो शायद मिडल ईस्ट का ये जंग जो है वो हमारे लिए बेकार ही हो, हमारे निजी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रभाव ना आए इसका। सो आप हमें बताएं कि आपका क्या राय है इस चीज़ को लेकर के। सो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।